आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक दुनिया के प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जो वजीफ़ा बताने जा रहे हैं ये कुरान पाक की एक अजीम सूरह मुबारका पर मुश्तमिल है। और इस सूरह मुबारका के अमल को आपने निहार मुँह यानी सुबह जब आपकी आँख खुले तो उस वक्त आपने इस अमल को करना है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि इस अमल के करने से इंशाअल्लाह आपके पास इतना पैसा आ जाएगा, इतनी मालो दौलत आ जाएगी कि आप और लोगों में बांटेंगे। अगर आप गरीब हैं और आपकी माली हालात ठीक नहीं हैं तो इस अमल की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके घर में खुशहाली लाएगा और आपके घर में खैर व बरकत का नज़ूल होगा। इस अमल का एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपके अड़ोस पड़ोस के जितने भी घर हैं, आपके एक अमल करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके घरों में भी खुशहाली अता कर देगा। क्योंकि आज जो वजीफ़ा हम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं ये कुरान पाक की अजीम सूरह मुबारका में से एक सूरह मुबारका है। इस अमल की सबसे बेहतरीन बात यह है कि ये अमल हमारी बहुत सारी बहनों और प्यारे भाइयों का आजमाया हुआ खास और आजमूदा अमल है। प्यारे दोस्तों, आज का वजीफा सूरह कौसर जो कि कुरान पाक के 30वें पारे में मौजूद है, इस सूरह मुबारका का एक खास वजीफा है। आज की इस वीडियो में हम आपको सूरह कौसर पढ़ने का ऐसा जबरदस्त तरीका बताएंगे और यकीन माने कि हमारे बतलाए हुए तरीक़ेकार के मुताबिक अगर आप सूरह कौसर को इस तरतीब के साथ पढ़ लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपका कोई भी माली मसाइल है, माली तंगदस्तियां हैं तो वो इस अमल की बदौलत हल हो जाएंगी। बुनियादी तौर पर बुजुर्गान दीन ये वजीफा उस सूरत में लोगों को देते हैं जब लोगों के माली हालात बहुत ज़्यादा खराब हों, यानी उनके घर में खैर व बरकत का नज़ूल नहीं है, घर में बीमारियों ने डेरे डाल रखे हैं, यानी हर वक्त परेशानी और उनको मुसीबतों का सामना रहता है। तो ऐसे मेरे बहन भाई, आज खुदारा सूरह कौसर का जो खास वजीफा आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा ये आपने पूरे तन मन और सच्चे दिल के साथ आपने इस अमल को करना है। प्यारे दोस्तों, कौसर एक चश्मे का नाम है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे के तौर पर देंगे। प्यारे दोस्तों, इमाम बुखारी में दर्ज है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मानने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले सारे लोग कौसर जो एक नदी है उस मुकाम पर सारे जमा होंगे। अगर सूरह कौसर का नज़ूल देखा जाए तो इसका नज़ूल बड़ा ही ज़बरदस्त है, क्योंकि जाहिलियत के दौर में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लख्ते जिगर का इंतकाल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े ही रंजीदा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुख से भरे हुए थे। ये दुख वही समझ सकता है जिसका कोई जवान बेटा फौत हो जाए। तो जो मुशरकीन मक्का थे, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के दुश्मन थे, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंज मारना शुरू कर दिए और कहना शुरू कर दिया कि नाउजुबिल्लाह, अब तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई नरीना औलाद नहीं है। नरीना से मुराद कि इनका कोई बेटा नहीं है। तो अब नाउजुबिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजीद रंजीदा हो गए। तो तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत जोश में आई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनाम के तौर पर सूरह कौसर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर नाजिल की। इस सूरह कौसर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आब कौसर की बशारत दी और दूसरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप परेशान ना हो, आपको जो अबतर कहते हैं हकीकत में वही अबतर हैं। और आज देखा जाए तो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबतर कहकर पुकारते थे, आज उन लोगों का नाम और निशान बाकी नहीं है। और हमारे और आपके प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी दुनिया जानती है। इसलिए ज्यादातर कहा जाता है कि जब भी आपको दुश्मन का खौफ हो या आपको नौकरी से निकाले जाने का गम हो या आपने अपने कारोबार में पैसा लगाया है और आपको उन पैसों का डूब जाने का खतरा हो, यानी किसी भी किस्म के डर के हवाले से
आप सूरह कौसर को कसरत के साथ पढ़ना शुरू कर दिया करें। यकीन माने कि आप सूरह कौसर को जब कसरत के साथ पढ़ेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप पर ऐसा खास रहम और करम का मामला अता करेगा कि आपकी वो मुसीबत और परेशानी फौरन टल जाएगी। अगर आप गरीब हैं, आपके पास नौकरी नहीं है, आपके घर के हालात ठीक नहीं हैं, तो यकीन माने मेरे प्यारे भाइयों और बहनों कि इस अमल की बदौलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके घर में जरूर खुशहालियां लाएगा। बस शर्त यही है कि आपने इस वजीफे को 7 दिन तक लगातार पूरे शौक के साथ, पूरे कामिल ईमान और यकीन के साथ, और जिस तरीके से हम आपको बताएंगे उसी तरीके के साथ आपने इस अमल को करना है। तो प्यारे दोस्तों, सूरह कौसर का जो अमल हम आपको बताने जा रहे हैं, इस अमल को आपने इस तरीके कार से करना है कि आपने सुबह निहार मुंह यानी सुबह उठते साथ ही आपने सूरह कौसर का ये खास वजीफा करना है। वजीफे को आपने इस तरह शुरू करना है कि जब आप निहार मुठें तो सबसे पहले आप 21 मरतबा दरूद इब्राहिमी लाजमी पढ़ें। अगर आपके पास वक्त कम है तो फिर आप कम से कम 3 मरतबा लाजमी दरूद इब्राहिमी या जो भी दरूद पाक आपको आता है वो आप पढ़ लें। 21 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने सूरह कौसर को 141 टाइम यानी 141 मरतबा पढ़ना है। जब आप सूरह कौसर को 141 मरतबा पढ़ लें तो उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक सिफाती नाम या रज़्ज़ाक़ु, या रज़्ज़ाक़ु, या रज़्ज़ाक़ु यानी ए रोजी देने वाली ज़ात याद रहे कि जब आप या रज़्ज़ाक़ु का विर्द कर रहे हों तो आपने अपनी आंखें बंद रखनी हैं और आपकी जो भी परेशानियां हैं, आपके घरेलू मसाइल हैं, आपके घर में तंगदस्तियां हैं, या आप कर्ज के बोझ तले दबे हैं, या बच्चों या बच्चियों के रिश्ते के मसाइल हैं, ये सारी बातें आपने अपने जहन में रखकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस पावरफुल नाम यानी या रज़्ज़ाक़ु को, या रज़्ज़ाक़ु, या रज़्ज़ाक़ु को पढ़ना है। या रज़्ज़ाक़ु को आपने एक तस्बीह यानी 100 मरतबा पढ़ना है। अब इसकी तरतीब ऐसा हुई कि आपने 21 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है, उसके बाद आपने 141 की तादाद में सूरह कौसर की तिलावत करनी है, उसके बाद 100 मरतबा आपने या रज़्ज़ाक़ु पढ़कर आखिर में दोबारा 21 या 3 मरतबा दरूद पाक पढ़कर इस अमल को मुकम्मल कर लेना है। लेकिन याद रहे कि निहार मुंह यानी आपने सुबह के वक्त इस अमल को करना है। अब आप ये अमल वजू के साथ या वजू के बगैर भी कर सकते हैं। 7 दिन लगातार आप इस अमल को करें, रिजल्ट आपके खुद सामने होंगे। लेकिन शर्त यही है कि आपने सच्चे दिल के साथ इस अमल को करना है। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो हमारी छोटी सी काविश थी। इसी के साथ आप तमाम बहन भाइयों से इजाजत चाहूंगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।